परसों उनके कागजात लेकर आ रहे थे तो उनसे छीन लिए गए थे उनके लोगों से। सिर्फ उनका तो नहीं हुआ, ये इसी तरह उमैर न्याजी के वालिद से छीने गए, वहाँ शौकत बसरा के लोगों को जो लेने गए उनको गिरफ्तार किया। मैंने कहा ना, सैकड़ों की तादाद में हमारे पास मिसालें अब पहुँच चुकी हैं। रात भी लोगों के घरों में चार दीवारी की पामाली हुई है। यहाँ तक कि जो हमारे जो हैं हमारे कैंडिडेट्स, उनके जो प्रपोजर एंड सेकेंडर है उनको उठाया जा रहा है, कभी FIR काट के या किसी और तरीके से। तो लिहाजा वो मुस्लिम लीग नून के नाम से, बल्कि अभी मैं पढ़ रहा था एक FIR आई हुई है, जो प्रपोजर सेकेंडर है उनके खिलाफ पर्चा दे दिया डकैती का या किसी और चीज़ का। इसी तरह का तसलसल जारी है। हर बार रिटर्निंग ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस इस्तेमाल कर रही है, खुफिया हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से PTI का वर्कर्स कागज़ जमा ना करा सके और जो करा जाए उसको तशद्दुद के जरिए साइड लाइन करने की कोशिश करें, जो उसको ना कर सके तो फिर प्रपोजर एंड सेकेंडर की बारी आ जाए। तो ये जो कुछ हो रहा है, तो फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है? आपने ये इलेक्शन का तमाशा, जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपने खर्च करने हैं, वो किसके लिए? वो इसलिए है कि लोगों को राइट है, उनका ये हक है कि किसको हक के हुक्मरानी देनी है, उनको वो दें। अगर आपने वो नहीं देना और अपनी इस तरह जबर जुल्म बर्बरियत कायम रखनी है, उन लोगों ने जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, वो तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय फैसिलिटेट कर रहे हैं इस सारे जबर जुल्म और बर्बरियत को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, लगता है कि उनके आँख और कान बंद हो चुके हैं और वो सत्तू पी के सो रहे हैं और कोई एक्शन, कोई आर्डर, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सबको सब चीज़ का पता है। बल्कि एक अजीब सी मिसाल आई, एक पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को PTI का समझ के उठा के ले गए, एक इम्तियाज साहब को, और बाद में पता चला उसने कहा मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ। उसने कहा आप पीपल्स पार्टी बोला करो, जब आपने पी बोला हम समझे PTI के हो, उठा के ले गए। तो ये तो सिलसिला है हमारे पाकिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर्स का, ये सिलसिला है हमारी पुलिस का, ये हाल है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल अफसोस है हमारी अदलिया। हमने जब कहा था कि ये रिटर्निंग अफसर पे हमें ट्रस्ट नहीं है और ये जो कुछ करेंगे वो सब आपने अपनी आंखों से देख लिया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आपने इन रिटर्निंग अफसर के खिलाफ आए हो तो आप इलेक्शन डिले करना चाहते हो। भाई, इन रिटर्निंग अफसर का हमें पता है, हमने इनको भुगता है। ये अगर सरकार के मुलाजिम नौकर होते तो ये कुछ ना करते। ये तो माफिया के एजेंट हैं, ये तो माफिया के सामने बांदी बन के खड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या हमें इंसाफ देना है? तो लिहाजा इंसाफ के रास्ते में ये रुकावट है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी कल हमने पिटीशन फाइल कर दी है, हम हर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। मुझे फिर बताएं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है अवेलेबल, किसके पास जाएं? क्या अवाम को ये हक के हुक्मरानी नहीं है कि वो अपना हक के हुक्मरानी अपने हाथ में ले? जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको इस तरह क्रश कर रहे हैं, यानी आप अवाम को क्रश कर रहे हैं। अब अवाम को अगर जबर, जुल्म और बर्बरियत में कायम रखना है तो फिर हम ह्यूमन राइट्स की बातें फिर बाकी जगहों पे क्यों करते हैं? अगर बाकी जगहों पे करते हैं तो हमें सबसे अच्छी मिसाल खुद कायम करनी चाहिए। इस्लामाबाद में कल वाक़यात हुए, बलोचों को यहाँ दाखिल नहीं होने दिया गया, इससे बलूचिस्तान में सूरत हाल ख़राब हो रही है। क्या ये साजिश हो रही है इलेक्शन के खिलाफ? देखें, बलूचिस्तान के हवाले से जो कुछ ये जबर जुल्म कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कल भी बात की है, परसों मैंने ट्वीट भी किया है, PTI ने भी किया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जब बलूचिस्तान ही का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, जब बलूचिस्तान ही का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, जब बलूचिस्तान ही का चेयरमैन सेनेट हो, तो काबिल अफसोस बात यह है और शर्म की बात है कि उन बलोच बच्चों और बच्चियों के साथ और उन बलूचिस्तान के बच्चों के साथ और उनके लोगों के साथ जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। हर किसी को हक है एहतजाज का। अगर कोई बात गलत करेगा तो आप ना माने, अगर उनका जायज़ कोई मुतालबा है तो आप उसको सुने। आप रियासत हैं और आपकी जिम्मेदारी है, ये उनका बुनियादी हक है। सर, अहमद वली खान साहब ने कल बयान दिया, आपने इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू कर रखा है। उन्होंने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहा है कि हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन अगर आप पार्टी बनेंगे तो आपका जीना खैबर पख्तूनख्वा में मुहाल कर देंगे। किसी जमहूरी पार्टी का इस किस्म का बयान वो भी मौजूदा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ज़ेब देता है। आप समझते हैं ये जमहूरी पार्टी का स्टांस है? देखें, जो भी जमहूरी पार्टियां हैं इस वक्त वो एक लिहाज से इदारों के हाथों में खेल रही हैं। वो क्यों खेल रही हैं? उनको वो सियासी बोने हैं, उनको अपनी शिकस्त फाश नज़र आ रही है। वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अवाम की सबसे मकबूल पार्टी को साइडलाइन जब तक नहीं किया जाएगा उनका रास्ता नहीं बनने वाला।
ان کے یہ الفاظ، یہ بیانات انکانسٹیٹیوشنل ہیں، توہین عدالت میں آتے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو اور پشاور ہائی کورٹ کو چاہیے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ آپ نے دیکھا پچھلا پورا سال جب ہم الیکشنز کے لیے آئے، یہ تیسری پٹیشن تھی ہماری، جب ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا، جو طوفان بدتمیزی آپ کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پی ٹی ایم کی جماعتوں نے گالیاں دیں چیف جسٹس کو اور ججز کو، کیا اس وقت انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہوتی تو آج کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ اس طرح کی بدتمیزی کرتا۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک صرف جج صاحبہ کو عمران خان نے کہا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے، اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو گئی، تنقید کی الیکشن کمیشن پہ، آج تک ہم توہین الیکشن کمیشن بھگت رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر انصاف اور قانون کا دوہرا معیار ہے یہاں پاکستان میں تو وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری بدقسمتی کی۔ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ قوم کا شعور ہے، آپ نے لوگوں کو سچ بتانا ہے۔ آپ کا قلم جس دن سچ لکھنا شروع کر دے گا، جو ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجہ ہے کہ آج قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، سچ بولیں، سچ بتائیں، سچ لکھیں۔ تھینک یو۔ سر اگر بلہ آج نہیں ملتا تو پی ٹی آئی کا اگلا لاء عمل کیا ہوگا؟ پلان بی کیا ہے؟ ہم 100% امید رکھتے ہیں کہ بلہ ملے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو ہمیں دوبارہ چیلنج کرنے کا یہ اختیار حاصل ہے۔ ہم انشاءاللہ عدالتوں میں جائیں گے، ہمارا حق حاصل ہے کہ ہم اپنا رائٹ لیں۔ مجھے بتا دیں، پاکستان تحریک اصلاحات، اس کا نام ہے پاکستان تحریک اصلاحات، جو میں نے پہلے 2 دن پہلے سے کبھی نہیں سنی تھی، اس کو مرج کر دیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، وہ کنگز پارٹی، وہ جو ایک صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ بھائی یہ اگر انلیگل کام الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، ہم نے تو پہلا الیکشن بھی قانون قاعدے کے مطابق کرایا تھا، اب بھی آئین کے مطابق کرایا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے۔ ہاں ہم 100 الیکشن بھی کرا لینا، انہوں نے کہنا نہیں آپ کا الیکشن ہم نہیں مانتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو اپنی ان کے